पृथ्वी कहने लगी है, दीन बंधु इस लोक को छोड़ करके क्यों चले गए? बोली है, जब से थे यहाँ यसुरारी, अब यहाँ पूछ हमारी यहाँ। जब से थे यहाँ यसुरारी, तब से थी पूछ हमारी, तब कोई काहू कौन सताई, दुख को कारण पृथ्वी रो रो करके सारी बात कहने लगी, दीन बंधु हमारी ये समझ में नहीं आता है कि इस लोक को छोड़ करके गए तो क्यों गए, और जब से भगवान कन्हैया इस लोक को छोड़ करके गए हैं तब से कोई किसी को नहीं समझता है। भैया उसी समय पर वहां पर काल अकरूप राजसी वस्त्र पहने हुए गाय और बैल के पास में आ गया। गाय बैल को मारने लगा है, दोनों को सताने लगा है, दोनों भाग रहे हैं, आगे आगे भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे वो काला कुरूप भागता जा रहा है। पृथ्वी आज याद करने लगी है और कहने लगी है, कोई नहीं है आज मेरी लाज बचाने के लिए। मेरी समझ में नहीं आता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूर से राजा परीक्षित ने देखा नजर उठा करके कि मेरे राज्य में ये क्या हो रहा है, मैंने तो आज तक सोचा भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, आज ये क्या हो रहा है। राजा परीक्षित खड़े होकर के देख रहे थे, देखता हूं क्या करेगा ये। तो देखा है कि कभी बैल में लठ मारता है, डंडा मारता है, और कभी गाय को मारता है, बहुत सता रहा है दोनों को। जब इस तरह से उन्होंने देखा है राजा परीक्षित ने, तो आप ये तो जानते हो कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपय वसन रकय अधिकारी। जिस राजा के होते हुए प्रजा अगर दुखी हो तो वो राजा स्वर्ग का नहीं बल्कि नरक का अधिकारी होता है। राजा का नियम होना चाहिए प्रजा को संभालना, प्रजा की देखभाल करना और प्रजा को दुखी न करना, ये नियम होता है राजाओं का। और भक्तों इसी तरह से कहते हैं पहले के राजा महाराजा न जाने कैसे होंगे, अरे कैसे थे, जो आज है वही पहले थे। लेकिन ये सब अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार हैं। धन भी वही है, दौलत भी वही है, इंसान भी वही है, दिमाग भी वही है, मन भी वही है, तन भी वही है, लेकिन केवल अपने अपने दिमाग की बात होती है, अपने अपने विवेक की बात होती है, अपने अपने विचार होते हैं। धन भी वही है, यूज करना तुम्हारे हाथ में है। भगवान ने बुद्धि सबको दी है। कहते हैं ये पागल है, कहते हैं ये पागल है। अगर किसी व्यक्ति को देखा जाए थोड़ा हटा होता है दिमाग से तो कहते हैं ये पागल है। महाराज को पागल नहीं होता है, भगवान ने उसे बुद्धि तो दी है। भगवान ने जैसे 4 हाथ पैर सबके लिए दिए हैं, इसी तरह से मन भी दिया, तन भी दिया, कान भी दिए, मुख भी दिया, यानी सब कुछ दिया है। तो दिमाग भी दिया है, बुद्धि भी दी है। जैसे कि
हमारे संत भगवान ये सुन रहे हैं, ये भी जानते हैं भगवान का दूसरा रूप है ये साधु संतों का। तो कहने का मतलब जैसे कि घर में आप 4 फल लेकर के आए, यानी 4 फल लेकर के आए और घर में 4 ही सदस्य हैं। ध्यान से सुनना, 4 फल लेकर के आए और 4 ही घर में सदस्य हैं और चारों को एक एक बांट दिया। तो 3 ने खा लिया, अपना अपना फल तीनों ने खा लिया और एक रह गया, उसने अपना फल उठा के रख दिया। अब दिया तो बराबर है ना, दिया बराबर है, उसने उठा कर रख दिया, चूहे खा गए, दीमक लग गया या मतलब चींटी लग गई, कुछ भी हो गया, यानी फल खराब हो गया, उसे मिल नहीं पाया। तो कहने का मतलब सबने तीनों ने खा लिया लेकिन उसने अपना फल नहीं खाया। इसमें किसका लाभ है? किसी की कमी नहीं है ना, फल तो बराबर दिया है। तो ऐसी भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है, लेकिन ये अपनी अपनी बात होती है कि कोई अच्छे से यूज करता है बुद्धि को और कोई कर नहीं पाता है। समझ में आया? पागल इस दुनिया में कोई नहीं है, पागल कोई नहीं है। इसी तरह से भक्तों, राजा परीक्षित ने देखा है कि मेरे राज्य में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जो आज हो रहा है। विचार किया है, विचार करने के बाद वहां से चले कि अगर ऐसा मैं देखता रहूंगा तो धीरे धीरे मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। क्षमा करना, पहले के राजा होते इसी तरह से आज भी है। पहले भी जनता मिलकर के उन्हें राज्य देते, सब लोग मिलकर के उन्हें राजा के रूप में चुनते कि ये अच्छा बंदा है तो उसके लिए राज्य दिया जाए। और आज इतना अंतर है कि आज भैया घर घर जाके वोट मांगने पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ता है, पांव छुने पड़ता है और वोट पर गए सोई भी राजा बन जाता है। और राजा बने गए फिर उन्हें कोई मतलब ना है, कहाँ प्रजा मत्य है कहाँ कत्य है, उन्हें कोई मतलब ना है। फिर तो वो भी एक राजा है, आज भी राजा है, लेकिन बस ये अपने अपने विचार होते हैं, क्योंकि बताया है, सब कुछ बताया है। इस दुनिया में चीज वही है लेकिन अपनी अपनी बुद्धि होती है। पहले के राजा थे, आज भी राजा हैं। 3 गांव की प्रधानी को 4 गांव की प्रधानी, और जो प्रधान हो जाता है भाई तो राजा होता है। लेकिन फिर बाद में भी जाओ ना देखता से पहले लंबी लंबी छांटता है, नल लगवाऊंगा, आरसी करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, बाद में जाओ ना कि गांव में घुस के जेऊ देख ले कौन सो करंजा टूटो पर हो है। ये भी एक राजा होते हैं, बताया है। धन तो वही होता महाराज, पर धंधे बदल जाते।
अपने अपने विचार और सब अपने अपने बुद्धि के खेल होते हैं। चीज वही है। आज परीक्षित महाराज ने देखा है और जैसे ही देखा बैल के पास पहुंचे। बैल के पास पहुंचे और बैल को जाकर के पूछा, आप कैसे रो रहे हो, क्या कारण है, बताओ तो सही। बैल ने जवाब दिया है, महाराज क्या कहें, जब से ये कलयुग आया, और कलयुग कौन है, क्यों अपने राज्य में रखा आपने, इसे मारा क्यों नहीं। तुम्हें नहीं पता है दीन बंधु, अब इस कलयुग में कोई किसी को नहीं समझेगा। बैल ने सारी बात कही है, कहने को कहे योगी, दुख सुख एक सपना है, खाता है अपने को केवल ही अपना है। महाराज कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। हमें तो यह लगता है दीन बंधु धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और बैल को समझाया है कि आप चिंता न करो, जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया उसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद गाय के पास आए और गाय को पूछा है तो गाय भी रोने लगी और कहने लगी, दीन बंधु ये बैल कौन है जिसे आपने अपने राज्य में रख लिया है। परीक्षित महाराज बोले, जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि आप चिंता न करें। गाय ने जैसी रो करके सारी बात बताई, दीन बंधु अब ये जैसी कलयुग आया है, कोई किसी को नहीं समझता है, अपने को अपना खाता है। मुझे तो अपना कोई नजर नहीं आता है, और इसे अपने राज्य में क्यों रखा है आपने। तो जवाब दिया, चिंता ना करो, जिसने तुम पर हाथ उठाया है उसकी भुजाओं को काट लूंगा और जवान चलाई उसकी जीभ को निकाल लूंगा। इतना कहने के बाद परीक्षित महाराज ने तलवार उठाई और तलवार उठाने के बाद कलयुग के पास आए। कलयुग के पास आकर के जैसी म्यान में से तलवार खींची है और खींच करके जैसी मारना चाहा, भैया जैसे ही मारना चाहा, कलयुग ने देखा राजसी वस्त्रों को उतार कर रख दिया है, दोनों हाथ जोड़े और तरह तरह करता हुआ बोला, दीन बंधु इस तरह से न सताइए, कोई जगह मुझे ऐसी बता दो जहां पर मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। इस तरह से मारने से क्या मिलेगा आपको। दीन बंधु ऐसा मत करिए मेरे साथ। जैसे ही त्रा करके शरण में आया है, कलयुग से राजा परीक्षित कहने लगे, तूने मेरा मन मोह लिया। क्योंकि भक्तों, चाहे राजा सही, चाहे कोई मनुष्य सही, चाहे कोई गरीब सही, चाहे कोई अमीर सही, कहने का मतलब अगर शरण में कोई प्राणी आ जाए तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। दंड दे सकते हो लेकिन मारना नहीं चाहिए। मारना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि भगवान का भक्त और भगवान की शरण में आ जाए, गलती हो जाए, भगवान दंड देते हैं लेकिन उसे मारते नहीं है। तो भगवान और इंसान थोड़ा फर्क है। वो भगवान है, इंसान एक भक्त है। वो दुनिया बनाता है लेकिन इंसान अपने हाथों से सिर्फ कर्म कर सकता है, फल नहीं ले सकता है। फल तो भगवान ही देते हैं, क्योंकि कहते हैं कर्म तो करना जीव का, फल विधि के है हाथ, और जो जैसा करता कर्म फल वैसा ही पात। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। भगवान कहते हैं
कि कर्म करें चला जा, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं दूंगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मैं दूंगा। तेरे कर्म करने का काम है और मेरा फल देने का काम है। भगवान ये कहते हैं। परीक्षित के दिल को मोह लिया है तो परीक्षित महाराज कलयुग से बोले कि सुन रे पापी, तूने गाय और बैल पर हाथ उठाया है और आज मेरी शरण में आ गया, तुझे मारूंगा नहीं लेकिन दंड जरूर दूंगा। जवाब दिया है, बोले हैं कि यूं कहने लगे समझ आई हंसी करके राजा कलयुग से। कलयुग से राजा परीक्षित बोले, तूने मेरे मन को मोह लिया पर तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि गाय और बैल पर तूने हाथ उठाया और आज त्रा त्रा करके मेरी शरण में आया। यूं कहने लगे समझ आई हंसी करके राजा कलयुग से। हाथ जोड़ी मेरी शरण में आयो, हाथ जोड़ी मेरी शरण में आयो, कपट रूप तूने दिखलायो, मेरे मन को लिया, मेरे मन को लिया हंसी करके। कुर्बान सबकी रीत पुरानी, शरण में आ गए जो प्राणी, रब पंडित कोई हंस करके। दे गया जाके।